कुछ भी करके ये ओजोन को लेकर के अपने शीर्ष जो ऊंचे पदाधिकारी उनसे बात करें और ये कहें कि हमारे बदरपुर क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दिलवाई। हमने संघ के किसी बंदे को जिले से लेकर प्रांत तक नहीं छोड़ा है, हमने सभी को बात ऊपर तक रखी है और हमारी बात ऊपर तक रेखा गुप्ता तक भी गई हुई है, जारी है। समाज सेवी दशरथ सिंह जी जो कि यहाँ पर गुरुदक्षिणा के प्रोग्राम में आए और हम उनके द्वारा भी जो गुरुदक्षिणा का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं समाज सेवी दशरथ सिंह जी और सरजीत चौकन जी यहाँ पर इस गुरु दक्षिणा के प्रोग्राम में, रविशंकर जी भागी आप देख सकते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सौरभ विहार जे ब्लॉक में। हम आपको बता दें कि यहाँ पर आज एक आरएसएस के द्वारा, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके द्वारा यहाँ पर गुरु दक्षिणा का प्रोग्राम जो हर साल की भांति इस साल भी पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सौरभ विहार इलाके के जे ब्लॉक में हम आपको दिखाएंगे कि भारत पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु दक्षिणा कार्यक्रम, जो कि बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा नागपुर में की गई थी और संघ हर वर्ष हर पूर्णिमा को गुरु दक्षिणा का यह कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें स्वयंसेवक भगवा ध्वज को गुरु मान करके समर्पण और राष्ट्रीय सेवा का यहाँ पर अपना परिचय देते हैं। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर काफी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम जो यहाँ पर हर साल की भांति इस साल भी बड़े उल्लास के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। बता दें कि इनके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर गुरु दक्षिणा का प्रोग्राम जो हर साल की भांति मनाया जा रहा है वो मनाया गया। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक अनुशासन और लोगों को संगठित करने के जो एक संस्था है, और हम आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु दक्षिणा का जो प्रोग्राम है वो काफी संख्या में स्वयंसेवकों ने एकत्रित होकर के इस आयोजन को पूर्णतः निभाया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो आज 100 साल पूरे होने को जा रहे हैं, उस उपलक्ष्य में भी यहाँ पर लोगों में एक हर्षोल्लास है। आप देख सकते हैं तस्वीर के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं कि स्वयंसेवक संघ के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर काफी संख्या में एकत्रित हैं। यहाँ पर एक सिस्टम के तरीके से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य आते हैं, अनुशासन के द्वारा उनको बाकायदा उनका नाम एंट्री होकर के और फिर उनको एक लिफाफा दिया जा रहा है। उस लिफाफे के जरिए यहाँ पर जो गुरु दक्षिणा का प्रोग्राम है वो एक
जगह पर एकत्रित किया जा रहा है और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अनुशासन, जिस तरीके से हम कहते हैं कि अनुशासन है और इनका एक संगठन है और ये नई प्रेरणा देते हैं, यही एक कारण है कि इन लोगों का जो भाव है, जो एक एक इनके कार्य हैं, वो काफी अच्छे तरीके से दर्शाए जाते हैं और लोगों को प्रेरणा मिलती है कि यहाँ पर जैसे प्रोग्राम होते हैं उनसे लोगों को काफी प्रेरणा मिलती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, जिन्हें आप सुन रहे हैं ये हैं श्रीमान दीनदयाल जी। आप दिल्ली प्रशासन में अंग्रेजी भाषा के प्रवक्ता हैं। आपका निवास ग्रीनफील्ड कॉलोनी फरीदाबाद में है। आप पूर्व में अपने बदरपुर जिले में 9 वर्ष जिला कार्यवाह रहे। दक्षिण विभाग में सह कार्यवाह का दायित्व निभाया। वर्तमान में अभी आप प्रांत बौद्धिक टोली सदस्य हैं और गीत एवं प्रार्थना विद्या के प्रमुख हैं। ये धरती सब कागज करूं लेखन करूं बन रहा है, सात समुद्र की मस्त करे गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु इतने बड़े हैं, गुरु ब्रह्मा अभी बताया, गुरु विष्णु। तो ये श्लोक हमें, हमारी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को याद है क्या? तभी तो हम हिंदू हैं। कुछ न्यूनतम चीजें तो हमारे अभ्यास में हो, बोलने में, हमारे कथनी करनी में। हम मंदिर जाते हैं क्या? हनुमान चालीसा याद है क्या? कोई दुर्गा सप्तशती याद है क्या? कोई हमें श्री रामचंद्र कृपालु भजन आरती स्तुति याद है क्या? या और भी जो भी अपना छोटे मोटे कर्म कांड होते हैं, ये हिंदू का प्रकटीकरण है। इससे हमारा जीवन संस्कारित बनता है, हमारा जीवन सामाजिक बनता है। तो संघ यही चाहता है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना है तो उसकी जो इकाई है, उसके जो घटक है वो हम है, वो व्यक्ति है, वो नागरिक है, वो उसकी भारत माता की संतति है। तो संतति अच्छी बने, इसका उपक्रम संघ करता है। संघ कुछ नहीं करता है, व्यक्ति निर्माण करता है। सुधरे व्यक्ति यानी व्यक्ति के अंदर जितने प्रकार के गुण अंदर छुपे हुए, उनका उद्घाटन करना ही अपना उद्देश्य है। चाहे माता पिता शिक्षक हो, चाहे गुरु हो, चाहे हमारा साहित्य हो, चाहे हमारे आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो, सबका एक ही उद्देश्य है कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है वो उसका जीवन सुंदर बने, वो दिव्यता की ओर जाए, मनुष्यता से वो देवत्व की ओर चला जाए। हम जिस गुरु की पूजा करते हैं उस गुरु के गुणों को अपने अंदर लाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो गुरु के प्रति भक्ति अधूरी रह जाएगी और भगवान के प्रति अधूरी रह जाएगी। तो यही काम है हमारे संतों का, हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे सिद्धजनों का और संघ का भी। तो संघ का हम मिलजुल करके करते हैं कि तुम हमारा ख्याल रखो, हम तुम्हारा ख्याल रखें। शाखा में 1 घंटे की जो शाखा होती है उसमें संस्कार निर्माण का ही कार्य है। कुछ शरीर शोषण करते हैं, कुछ शारीरिक क्रियाएं करते हैं, कुछ गीत गाते हैं, चंदन है जिस देश की माटी तपो भूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। इसको वॉल्यूम कम करो थोड़ा। नियमित रूप से कोई रामचरितमानस का पठन पाठन होता है क्या? तो ये हमारे घरों में अभ्यास में आना चाहिए। इसकी चिंता भी व्यक्त की जा रही है कि आज की पीढ़ी जैसा समाज में, परिवार में समरसता होनी चाहिए, परिवार में मिलजुल करके रहना चाहिए, वो उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। उसका कारण है कि हमारा वैसा आचरण नहीं है। हम अपने बड़े बुजुर्ग के चरण स्पर्श करके आते जाते हैं क्या? अब नहीं, हमारे बुजुर्ग चले गए तो क्या हम भगवान को अनुमति लेके घर से बाहर जाते हैं क्या? जब घर आ जाते हैं तो क्या अपने देवता को कहते हैं कि हम आ गए हैं? कि देवता मूर्ति नहीं है, वो मूर्ति में के अंदर छुपी हुई आत्म तत्व है, वो परम तत्व है। तो इसलिए हम देवताओं को सजीव मानते हैं। जब भगवान की प्रतिमा होती है, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, सजीवता आ जाती है। इसलिए हम उनको वैसा ही व्यवहार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका भोजन का, उनका शयन का, उनके जागरण का, उनके नहाने धोने का, उनकी सब प्रकार की उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो उनमें आत्म तत्व आ जाता है, सजीव हो जाते हैं वो। इसी तरह से अपने घर के जो देवता हैं, चाहे वो मूर्ति के हैं, चाहे वो
फोटो के हैं, उनके प्रति हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम अपने जीवित माता पिता बुजुर्गों के प्रति करते हैं। का कार्य हो रहा है। अपने जितने प्रचारक बंधु हैं 3,500 के आसपास, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, जो नौकरी नहीं करते हैं, घर से अलग रहते हैं, जिन्होंने परिवार नहीं बसाया है, आगे कुछ करने की इच्छा भी नहीं है, तो उनका भरण पोषण कैसे होगा? तो ज्यादातर तो अपने जो प्रचारक बंधु हैं हमारे आपके घरों में परिवार में भोजन करते हैं। फिर भी इतने प्रकार के खर्चे होते हैं, आना है जाना है, बाइक का खर्चा है, ट्रेन का टिकट का खर्चा है। हमारे वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो प्लेन से आते जाते हैं, क्यों? काम ज्यादा है। तो और फिर कभी जो हमारे अन्य संगठन हैं, उन संगठनों में अभी वो उनके पास मैन पावर नहीं है, उनका तंत्र अभी विकसित नहीं हुआ, उनको भी कोशिश करना होता है। फिर कभी भगवान न करे कोई आपदा आ जाती है, उसमें भी इसका खर्चा होता है। तो इस तरह से इस राशि का विशुद्ध रूप से और उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। अभी आप देखिए अपने जो 2000 से अधिक की राशि वो चेक से देने का विधान है, क्योंकि इसका भी ऑडिट होता है, ये सब उसमें जमा होती है। फिर जो खर्चे होते हैं उसके बिल लगते हैं। इस तरह से बाहर से खबरें आती रहती है कि इनके पास चंदा कहाँ से आता है, फंड कहाँ से आता है, ये बताते नहीं है। अरे अपने घर की जो व्यवस्था होती है उसमें कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी होता है, वो घर की व्यवस्था ऐसे ही चलती है। तो हमारा संघ एक परिवार है, फिर भी संघ ने अपनी व्यवस्था को अकाउंटेबिलिटी के रूप में उसको व्यवस्थित किया हुआ है। कोई भी इसका हिसाब कभी भी ले सकता है। तो इस तरह की बात है। अब वर्तमान परिस्थिति में अपनी कोई जिम्मेदारी है। तो पूज्य सरदार चालक जी माननीय मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपत महान, धरती खोई भाई बिछड़े बेटे धर्म संस्थान। ये हमें लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए, इससे हमें हमारा कर्तव्य का बोध होता रहता है। हिंदू भाव क्या है? कि संगठित रहना, संस्कारित रहना, समाज में गौ गंगा भारत माता अपनी धरती को हरा भरा रखना, पर्यावरण की चिंता करना, तो यही हिंदू भाव है। अभी हमने कहा था कि ये जो हमारा विचार है ये बहुत महान विचार है, यही संसार में शांति लाने वाला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गुरु दक्षिणा का जो प्रोग्राम चल रहा है वो अनुशासन में ही एक एक स्वयं सेवक खड़े होते हैं लाइन से और गुरु दक्षिणा के इस प्रोग्राम को पूर्णतः, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो ध्वज है उसको ही अपना गुरु मान करके ये यहाँ पर एक समर्पण की भावना से यहाँ पर गुरु दक्षिणा का जो कार्यक्रम चल रहा है वो आप देख सकते हैं। तस्वीर में देख सकते हैं आप कि स्वयं सेवक एक एक करके यहाँ पर आप तस्वीर में देखिए गुरु दक्षिणा का ये प्रोग्राम यहाँ पर जारी है। समाज सेवी दशरथ सिंह जी जो कि यहाँ पर गुरु दक्षिणा के प्रोग्राम में आए और हम उनके द्वारा भी जो गुरु दक्षिणा का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं समाज सेवी दशरथ सिंह जी और सरजीत चौकन जी यहाँ पर इस
गुरु दक्षिणा के प्रोग्राम में रविशंकर जी बागी आप देख सकते हैं। और यहाँ के जो प्रवक्ता हैं हम उनको भी दिखाएंगे। ये सियाराम जी पांडे यहाँ के जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आप देख सकते हैं किस अनुशासन के साथ यहाँ पर तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सदस्य हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वो एक एक करके यहाँ पर किस तरीके से गुरु दक्षिणा के इस प्रोग्राम को सफल बनाते हुए प्रमोद कुमार तिवारी जी के नाम से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी गुरुदक्षिणा देते हुए प्रमोद कुमार तिवारी आप देख सकते हैं। अब जो कि एक प्रार्थना का प्रोग्राम होता है आरएसएस द्वारा, वो आप देख सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ से रहा हूँ, तो मुझे इस बात का अनुशासन का सारी बातें
वोट उनके विषय में हम जो लोग पीड़ित हैं, हम सारे लोग उसमें आपको बहुत बार गले टूटती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसके विषय में आपसे बात करना चाहते हैं। हम लोग वो जोन के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। मेरे साथ सरजीत चौकन जी जो यहाँ के समाज सेवी है वो भी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उन्होंने सारा पैसे का खर्च, कोर्ट में जो भी पैसा लगेगा उन्होंने कहा किसी से लेने की जरूरत नहीं है, वो पैसा सब दूंगा। तो मैं उनका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि क्योंकि आप भी पीड़ित हैं, हम भी पीड़ित हैं, तो हम दोनों लोग सब लोग मिल करके, देखिए मैं गैर राजनीतिक हूँ, मैं किसी नेता या किसी पार्टी से नहीं हूँ, तो हम सभी लोग मिल करके वो जो उनके खिलाफ, जिसमें हमारा घर कोई पता नहीं कब जल जाए, आपने देखा बोर्ड लग गया है, तो आप लोगों का हम सिर्फ सहयोग चाहते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे कोई यहाँ पर देखिए जी, मेरे से बड़े हैं आप लोग, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं और सभी जानते हैं हमारे क्षेत्र में आज ये रोजगार की समस्या बहुत भरपूर तरीके से आपको घेर चुकी है। नेतागण सुनने के लिए तैयार नहीं। देखिए जी, कहीं ना कहीं आज जो मंच है इसमें हमारी चौका परिवार की विचारधारा बनती रही है और हमेशा हम साथ में रहे। मैं आपसे ये प्रार्थना करना है कि आप लोगों के भी जैसे तो ऊपर भी हैं, अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी है, प्रधानमंत्री तक भी है, तो आप इस बात को रखें कि आज हम खतरे में हैं। आज हम खतरे में हैं। नहर पार खतरे में है। आज नहर पार का एक बात कहते वैसे तो है, सभी जाति धर्म के लोग हम यहाँ रहते हैं और सब प्रेम से रहते हैं, लेकिन आज हम हिंदू भी खतरे में। आज इस बात को हम आगे रखें। हकीकत में ही हमारे यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा अगर जो हम लोग नहीं करेंगे, एकता नहीं दिखाएंगे, अपने अपने अधिकार से आगे बात नहीं रखेंगे। क्योंकि क्षेत्र के नेता देखिए, आज नेताओं को जो भी जीत करके गए हैं उनको आगे वोट दिलवाने में भी बढ़ चढ़ कर नहर पार का हिस्सा देता रहा है और अच्छी वोटें मिलती रही है आपके सहयोग से। उससे तो आज उससे भी बात करवाओ, क्योंकि वो तो लापरवाही कर रहे हैं। हम बात नहीं कर चुके हैं, वो सुनने को कोई तैयार नहीं और हम संघर्ष भी कर रहे हैं। और हमारे शेख साहब जो है जी, हम मिलकर के इस काम को आगे बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन आप लोगों को सहयोग ये चाहिए हमको कि आप लोग इस बात को आगे तक करें। हम खतरे में हैं। वो नेता सुनिए हैं जिनके लिए आप या हम मेहनत करते आए, उनको इतना अच्छा सम्मान दिलाया उन नेताओं को, क्षेत्र के को। सांसद जी को मैंने कई दफे बोल चुका, आगे भी बोल चुका, भाई सभी बोल रहे हैं, सभी प्रार्थना कर रहे हैं, आप समझो नहीं। कहीं ना कहीं हमने आप लोगों ने सहयोग को देकर के नहर पानी को सम्मान किया नहीं। 15 साल से मोदी जी के नाम पर, 15 साल से मोदी जी के नाम पर ये लोग जीते और उससे खिलवाड़ कर रहे, जनता से खिलवाड़ कर रहे। बताइए ना, हर जगह सम्मान दिया है, वो कहा नहर पार के लोगों को बहुत अच्छा सम्मान दिया है लोगों को, लेकिन आज सुन नहीं रहे। आज बिल्कुल आराम से है। तो ये ओजोन कितना खतरनाक राक्षस हो गया है। लाने वाले कौन है ये भी आप सब चीज जानते। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा विषय शोर बचाने का लिए समाधान होगा और समाधान के लिए ही हम आपके बीच में आए हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। देखिए लीजिए, यहाँ पर आपके बच्चे, मेरे भी बच्चे, हम एक परिवार में से रहते हैं। आज हम खतरे में हैं। आज अगर मैं एक बात कह दूं, देखिए हर जाति धर्म को मैं सबको मानता हूँ, लेकिन आज एक बात कह दूं कि उन नेताओं को बताओ जाकर के आज हिंदू नाम को हिंदू खतरे में है, वो आप बचाओ, हमें बचे। सभी का मैं आभार करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चौधरी जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, संघ ने बात ऊपर तक पहुंचाई है। हमने जितने भी प्रांत के कार्यकर्ता या जिले के कार्यकर्ता है, जिस बैठक में आते हमने बात को ऊपर तक रखा है। अरे ऊपर तक बात गई है, ऐसा नहीं है संघ नहीं कर रहा है। संघ के बंदे इस एरिया में नहीं रह रहे भाई, संघ में तो इस एरिया में रह रहा है। हमने संघ के किसी बंदे को जिले से लेकर प्रांत तक नहीं छोड़ा है। हमने सभी को बात ऊपर तक रखी है और हमारी बात ऊपर तक रेखा गुप्ता तक भी गई हुई है। ये सभी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि हमने कोई बात अपने भाई RSS और का पूरे दिल्ली में नाम है। सबसे नंबर 1 सौरभ यार का आती है दिल्ली में और हमने इस बात को हर प्रवक्ता को बोला है, चाहे जिले का है चाहे प्रांत का है।
जब भी आग्रह करते हैं वो सहर्ष पूर्वक कहती है ये विद्यालय आप सब लोगों का है, आप जहाँ जाएंगे जैसे चाहिए वैसे काम कीजिए, और इसका हम लोग भरपूर प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि से हम उनको संघ की तरफ से और इस यहाँ के समाज के लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी समाज के लोग ऐसे राजनीतिक होकर के हमारा संघ का कोई हमारा व्यक्तिगत नहीं है, हम सभी लोगों का है, इस दृष्टि से काम करेंगे तो संघ का काम के आगे जाएगा और हम सभी लोग एकजुट रहेंगे तो हमारी ताकत भी बनी रहेगी। जय। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये जे ब्लॉक सौरभ विहार का भारत पब्लिक स्कूल है, जिनकी प्रिंसिपल अलका वर्मा का आरएसएस के द्वारा एक बहुत ही बड़ा धन्यवाद दिया जा रहा है। उनका कहना है कि इनका हमेशा से हमारे साथ सहयोग रहता है। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों के लिए? ओजोन को लेकर के सभी अपनी बात रखें, अच्छे स्तर से रखें। जितने भी आरएसएस के हमारे भाई हैं, हमारी विचारधाराएं चौकड़ परिवार की विचारधाराएं आरएसएस से शुरू से ही मिलती आती है और साथ भी रहे हैं, हम साथ भी रहे हैं और एक साथ भी हमेशा हर कार्यक्रम भी किए हैं हमने। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी करके ये ओजोन को लेकर के अपने शीर्ष जो ऊंचे पदाधिकारी उनसे बात करें और ये कहें कि हमारे बदरपुर क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दिलवाई। दशरथ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारा ये जो ओजोन का मुद्दा है सबका मुद्दा है, और सभी लोगों को इकट्ठा होकर के, चाहे आरएसएस के हो चाहे भारतीय कोई भी हो, सबको इकट्ठा होना चाहिए। इस मुद्दे पे इकट्ठा होकर हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्रॉफिट है वो बात सुन नहीं रहे, उनके बात समझ में नहीं आ रही है इस बात को। तो हम भी चाहेंगे कि जो आरएसएस के लोग हैं वो अपनी बात वहां तक पहुंचाएं, अगर उनका कोई ऐसा लिंक हो या उनका कोई संबंध हो तो हम बेसिकली इसलिए आए थे जो हमारा साथ दे और अपनी बात को उच्च स्तर तक पहुंचाएं। आपका क्या कहना है इस मामले में? ऐसा है कि हम लोग जो भी प्रांत के अधिकारी या जिले के अधिकारी जो भी आते हैं उन सब तक हम लोगों ने अपनी बात रखा है। जो ओजोन का खतरा हम लोग को है, इस खतरे से हम लोग को बचाओ। यहाँ के जो सांसद या विधायक जो भी हैं वो हम लोग की सुन नहीं रहे हैं और आगे ऊपर तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग जितने भी जिले के अधिकारी आते हैं, प्रांत के अधिकारी आते हैं, उनमें सब में अपनी बात रखते हैं। अब हम तो अपनी बात ही रख सकते हैं ना, आगे तो करना उन लोग का दायित्व है, इसलिए उनको दिया। यहाँ 35-40 सालों से शाखाएं लग रही है, पुराने यहाँ के स्वयं सब लोग सब बसे हुए हैं, सबके मकान पर खतरा है, ओजोन बहुत बड़ा खतरा है। और सब यहाँ करीब 50,000 से ज्यादा सब सेवक रहते हैं इस क्षेत्र में, सबका घर खतरे में है। तो सब लोग हम चाहते हैं कि हमें भाई आरएसएस के ऊंचे अधिकारी लोग हम लोग को सुरक्षा दे, हमारा घर बचे, हमारा ये उद्देश्य है। हमने हमेशा इस क्षेत्र के कल्याण के लिए, हिंदू समाज के कल्याण के लिए काम किया है, तो हमारी घर बचे, हम यहाँ हमेशा रहें, यही हमारी प्रार्थना है। ऊपर के लोगों से भी हम लोग बात पहुंचाते हैं और पहुंचाते तो आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से आरएसएस का एक प्रोग्राम चला और यहाँ पर एक गुरु दक्षिणा का प्रोग्राम हुआ, आरएसएस हमेशा से एकजुट होकर के संगठन बनाने का कार्य करता है और सबका साथ देने का कार्य करता है। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ समाज सेवी जिन्होंने ओजोन का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया, जिसमें आरएसएस के कुछ जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं उन्होंने यही कहा कि हम लोग सभी यहाँ पर, हम भी यहीं रहते हैं, इसी नगर के वासी हैं, हम लोगों पर भी ये खतरा है। तो देखो भाई, तो आपने देखा कि आज यहाँ पर अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और समर्पण की मिसाल, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु दक्षिणा का जो कार्यक्रम है वो पूरे उत्साह और गरिमा के साथ यहाँ पर मनाया गया। और हम आपको बताएं कि इस प्रोग्राम में जितने भी स्वयंसेवक थे वो यहाँ पर एकत्रित हुए, एकजुट हुए और यहाँ पर हमारे जो समाज सेवी हैं दशरथ सिंह जी वो भी आए और समाज सेवी सरजीत चौकन जी वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी ओजोन के मुद्दे को लेकर के कुछ बातें यहाँ पर लोगों के सामने रखी, लोगों के दर्द को जो है यहाँ पर जाहिर किया और लोगों की परेशानियां जो ओजोन के मुद्दे को लेकर के चल रही हैं, जो लोगों के सरों पर एक सूली लटकी हुई है, उस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर कुछ चर्चा हुई और उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि ओजोन के मुद्दे पर हम लोग सब एकजुट होकर के अपनी आवाज को उठाएंगे। और आपने देखा
आरएसएस के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से अनुशासन के साथ यहाँ पर संपूर्ण हुआ। आप बने रहिए, ऐसी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। मैं आपके साथ श्रीनिवास भारद्वाज, एनसीआर समाचार में मैं आपका स्वागत करता हूं और ऐसी अपडेट के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।